और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जी हां, लगभग 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। जी हां, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम और 8वां दीपोत्सव ये कार्यक्रम आपको बता दें और पूरी तैयारियां इसकी हो गई हैं। 25 लाख दियों से राम की पैड़ी, जी हां, अकेले राम की पैड़ी जो है 25 लाख दियों से जगमग होगी। 55 घाटों पर दिए सजाए गए हैं। एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा अयोध्या का, जहां एक साथ सिर्फ और सिर्फ राम की पैड़ी में 25 लाख दिए और पूरा अयोध्या में 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 55 घाटों को सजाया गया, जगमग होगी आज अयोध्या। और सबसे बड़ी बात कि रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा और इसे खास बनाने की पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। पूरी तैयारी है और 55 घाटों को सजाया गया है। 35 लाख पूरा अयोध्या में जलेंगे। अकेले 25 लाख दिए जो हैं राम की पैड़ी पर जलने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कैसे ब्लॉक बनाकर दियों को रखा गया है। और इसके बाद आज एक बार फिर आपको बताएंगे कैसे दीपोत्सव मनाया जाएगा। और योगी सरकार का यह 8वां दीपोत्सव कार्यक्रम और इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हां, 8वां दीपोत्सव बहुत भव्य बनेगा क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है। सुबह 9 बजे बताया जा रहा है 18 झांकियां निकलेंगी। इसके अलावा रामनगरी में 35 लाख दिए जलाए जाएंगे। मतलब आप समझिए सिर्फ राम की पैड़ी में 25 लाख और इसके अलावा अलग अलग जगहों में पूरे अयोध्या में, जी हां, राम की नगरी में लगभग 35 लाख दिए होंगे, जलाए जाएंगे, जिनको दीपोत्सव मनाने की भव्य तैयारी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुबह 9 बजे 18 झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि 35 लाख दिए राम की नगरी में जलाए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। योगी की मौजूदगी में महाआरती का रिकॉर्ड बनने वाला है। लगभग 500 ड्रोन जो है भगवान श्री राम की वीर मुद्रा भी दिखाने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को लेकर खुद बेहद गंभीर हैं और खुद आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे। और इसके बाद उनकी मौजूदगी में ही महाआरती होगी और यही महाआरती रिकॉर्ड इसके जरिए बनाया जाएगा। 500 ड्रोन के जरिए वीर मुद्रा दिखाई जाएगी। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य अयोध्या, कैसे दिव्य दिवाली यहां मनाई जा रही है, इसकी तस्वीरें, इसकी बानगीन तस्वीरों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 55 घाटों पर तैयारी की गई है। 28 लाख दिए जलेंगे। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं। इसके अलावा 30,000 वॉलंटियर्स भी हैं। ये तमाम लोग जो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में अहम योगदान देंगे। और देखिए कैसी तैयारी इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अयोध्या में आज कैसे नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। 35 लाख दिए जलाए जाएंगे पूरे राम की नगरी में। और उसके बाद कहा जा रहा है कि महाआरती का भी रिकॉर्ड बनने वाला है। तो अयोध्या बिल्कुल भव्य नजारा आज अयोध्या में दिखेगा और भव्य दीपावली भी होगी क्योंकि दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8वां दीपोत्सव बेहद खास है। कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम हो चाहे दूसरे इंतजाम, पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ खुद योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अयोध्या तैयार, भव्य दीपोत्सव अब की बात। सुरक्षा कड़ी, अयोध्या में महोत्सव की घड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपावली महोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या और यूपी ही बल्कि पूरा देश कर रहा है। जाहिर है योगी सरकार इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुरक्षा से लेकर भव्यता तक सभी कुछ बेहद खास है।
आपको तमाम तैयारियां दिखाएंगे सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर है। और ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर किस तरीके से की गई है। भारी संख्या में जो पुलिस के कर्मी हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और चौकस नजर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सीसीटीवी भी यहाँ पर लैस किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर निगरानी पैनी बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। ये हर एक जगह पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कोई कोर कसर ना छूटे। मामला अयोध्या का है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तैयारी और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतने के आदेश जारी किए हैं। यही वजह है कि पूरा अयोध्या किले में तब्दील हो चुका है। आयोजन में 250 वीवीआईपी और करीब 4000 बाहर के मेहमान होंगे। यही वजह है कि पूरे इलाके को 14 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो भी सूचना मिलेगी उससे रियल टाइम एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की ओर से ड्रोन की मदद भी ली जाएगी। बाहरी जिलों की आवाजाही बंद नहीं है, लेकिन राम की पैड़ी पर सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं। जिनके पास है उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन डाइवर्जन होगा। पुलिस ने सरयू नदी पर राम की पैड़ी की ओर जाने वाले 17 मार्ग बंद कर दिए हैं। सिर्फ पास धारकों को ही इन रास्तों से गुजरने की अनुमति होगी। फिलहाल अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार भी वो भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी पूरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को सीएम योगी की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या में नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की करते हैं। तो इस महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक और उन्हें कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। तो महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्मल गंगा स्नान को लेकर सरकार संकल्पित है। सीएम योगी कह रहे हैं गंगा स्नान को लेकर नदी में जीरो डिस्चार्ज सुनिश्चित होगी। महाकुंभ में विशेष स्नान की सुविधा होगी। महाकुंभ क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबा घाट, 1.5 लाख शौचालय, 67,000 स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर प्रयागराज के धार्मिक स्थल से लेकर घाट, गली और सड़क को सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य रूप देने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सौंदर्यीकरण का काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लिहाजा सीएम योगी लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 450 किलोमीटर चरकट प्लेट, 30 पांटून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 शौचालय, 1,50,000 टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया गया है
कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को ज़्यादा लंबी दूरी तक पैदल न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर वो सीधा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के अपना संगम का स्नान करने का काम